गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कंसिस्टेंसी चेक करना बता दिया गया बेटा, कब हमारा लीनियर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होने में कब इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे और कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ये कंप्लीट तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया गया। अब इस पर सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से तुम्हें पूरा बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर से हम लिख दे रहे हैं कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इक्वल टू बी है, मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, Ax इक्वल टू, इसमें एक हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होती है C इक्वल टू ए बी। C क्या है बेटा, C इज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। C इज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। A जो कोफिशिएंट से बनी मैट्रिक्स है, इक्वल वाला। अब यहां से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इफ रैंक of matrix A equal to rank of C equal to number of unknown, है ना, n लिख देते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग लिख सकते हैं रो A इक्वल टू रो C इक्वल टू n नंबर ऑफ अननोन बेटा ना, नंबर ऑफ अननोन्स। जो उसमें वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं, सॉल्व करने पर जिनकी वैल्यू निकालनी होती है। एक्स वाई जेड है तो 3 अननोन है, x1 x2 x3 x4 4 हैं, इस टाइप से वो अननोन होते हैं। तो उनकी जितनी संख्या है वही रैंक आ जाए, और दोनों की रैंक यानी ए की ए यानी इतना ही वाला, और साथ में दोनों मिला देने पर जो मैट्रिक्स बनी उसकी रैंक C इक्वल आने पर कंसिस्टेंट है। और यही हमारा बेटा अगर इक्वल टू स्मॉल r लेस देन n आ जाए नंबर ऑफ अननोन से, तो ऐसी स्थिति में ये इक्वल टू r लेस देन n, n क्या है नंबर ऑफ, देन इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं लेकिन वी हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा बेटा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और इसी में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट इफ, आगे कोई बोलने की जरूरत ही नहीं रह गई। तो रैंक इक्वल न होने की दशा में इनकंसिस्टेंट, इक्वल होने में इक्वल, साथ में नंबर ऑफ अननोन के इक्वल यूनिक सोल्यूशन, इक्वल लेस देन नंबर ऑफ अननोन इनफाइनाइट सोल्यूशन। चीजें क्लियर होंगी एग्जाम्पल के माध्यम से बेटा। तो तुम लोग एग्जाम्पल पढ़ो, इक्वेशंस बोलना बेटा। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, हाँ, 2y 10, हाँ बेटा, प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू, ये हमारे इक्वेशन हैं। और यहाँ हमें दिखाना है कि ये लैम्डा और म्यू की क्या वैल्यू होगी यदि हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट में भी यूनिक सोल्यूशन होने के लिए और इनफाइनाइट सोल्यूशन होने के लिए। तो पहला है फॉर यूनिक सोल्यूशन, दूसरा फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन, और तीसरा है इनकंसिस्टेंट होने के लिए, दैट मीन्स नो सोल्यूशन। तीनों केस एक ही क्वेश्चन में चेक कर लिए जा रहे हैं बेटा। तो अब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सबसे पहले इससे हम क्या बनाने जा रहे हैं बेटा, हम यहाँ सीधे सोल्यूशन पे आ गए, और हमसे यहाँ उसने जानना क्या चाहा है, हमसे यहाँ वो जानना चाह रहा है लैम्डा कामा म्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1 यूनिक सोल्यूशन, 2 इनफाइनाइट सोल्यूशन, और 3 नो सोल्यूशन। बस इतने से मतलब है, और इतने पर हम लोग चेक करना है। तो अब यहाँ से जैसे बेटा हम लोग बनाएंगे 1 1 1 1 2 2, हाँ 1 3 लैम्डा, बहुत बढ़िया। और ये हो गया
एक्स वाई जेड 6 10 म्यू बन गया। अब ये मैट्रिक्स इक्वेशन, इसी को हम कह सकते हैं आर ए एक्स इक्वल टू बी। ये हो गया हमारा नंबर 1 वेयर करके, वेयर ए इक्वल टू बेटा तेजी से लिख गया ना 1 1 1 1 2 2 1 3 लैम्डा। एक्स हमारा हो गया एक्स वाई जेड एंड बी हम लोग कितना हो गया बेटा 6 10 म्यू। ये हो गया, यहाँ तक लोग पहुँच गए। नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सब लोग बेटा लिखते चलो। नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बेटा C इक्वल टू ए बी, और A तुम्हारा देखो ये है और B वहाँ है, तो दिस इज इक्वल टू हम लोगों ने कह दिया 1 1 1, हाँ बिल्कुल सही बेटा 6 10 म्यू। ये हमारी मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड है। अब इसमें यहाँ तक का हिस्सा A का है और ये B है, और यहाँ हम रैंक निकालने के लिए ट्रायंगुलर फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या बनाने हैं बेटा 0 बनाने हैं। अभी जो नंबर 1 बेटा डाल रखा है लास्ट में यूज होगा, हमने यहाँ हटा दिया है, तो नंबर 1 जो है तुम्हें मालूम है बोलोगे उसी समय रखा जाएगा वहाँ। तो अब यहाँ से बेटा हम लोग आए, जब ये हमारा बन गया बेटा यहाँ बिल्कुल, हाँ बोलो बेटा, हाँ R2 टेंस टू, बिल्कुल सही बेटा, और R3 टेंस टू R3 माइनस, यहाँ भी बेटा गलत कर दिए हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, और ये भी R1, क्योंकि R1 लेके चल रहे हैं, R2 में भी हमला बोल दिया और R3 में भी हो गया बेटा सही। अब यहाँ से आए 1 1 1 6 0 1 2 4 0, हाँ 1 लैम्डा माइनस 1 म्यू माइनस 6। अब मेन डायगोनल हमारा ये है बेटा, देखो ना चलेगा। अब इसे 0 बनाना है, अगले स्टेप में इसे 0 बना लेते हैं बेटा, हाँ बेटा, हाँ ठीक। R3 टेंस टू R3 माइनस R2, और यहाँ हमारा इसे नहीं छुएंगे नहीं तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ होने जा रहा है ऑपरेशन हमारा। तो हाँ बेटा ये हो गया 1 1 1 6 0 1 2 4। अब 0 0 लैम्डा माइनस 3, हाँ लैम्डा माइनस 10 म्यू माइनस 10 बेटा, हाँ म्यू माइनस 10। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए बेटा। अब ये हमारा नंबर 2 है। नंबर 1 हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन था, नंबर 2। अच्छा हाँ बेटा, जब ये हमारा नंबर 2 हो गया है, अब यहाँ पर नंबर 1 केस था फॉर यूनिक सोल्यूशन। तो नंबर 1 बेटा फॉर यूनिक सोल्यूशन, रैंक A इक्वल टू रैंक C इक्वल टू कितना 3, नंबर ऑफ अननोन 3 हैं, यही होना चाहिए ना। और इसके पॉसिबल होने के लिए इसे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि A की रैंक 3 तभी होगी जब ये 0 नहीं। पहले A को ही देखो, तो लैम्डा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 बेटा ना, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। ये 0 हो सकता है कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। क्यों बेटा 0 भी चलेगा और 0 होगा बेटा, क्लियर ना। ये 0 हो जाए तो भी रैंक 3 आएगी, देखो इसकी वजह से, और 0 ना हो तो भी रैंक, तो म्यू हैव एनी रियल वैल्यू होगा बेटा ना। तो यहां हो गया म्यू हैव एनी, म्यू बिलोंगिंग टू आर, एनी रियल नंबर। काम पक्का हो गया बेटा ना।
कुछ भी ले सकते हैं। अब ये तो ये हो गया, तो यूनिक सोल्यूशन की बात हो गई बेटा। अब नेक्स्ट हम लोग इसी में आते हैं, पहला केस हो गया यूनिक सोल्यूशन, दूसरा है इनफाइनाइट सोल्यूशन बेटा। तो सेकंड है इनफाइनाइट सोल्यूशन। फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन बेटा, यहां भी हमारा रैंक ए इक्वल टू रैंक सी लेस देन 3 होना चाहिए, लेस देन 3, जो भी हो, 1 हो 2 हो, कुछ भी लेस देन 3 हो। अब ऐसा तभी होगा जब ये भी 0 हो और इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 हो और म्यू की वैल्यू देन या 10 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 और म्यू माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू। तो हमारे यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन तभी होंगे जब लैम्डा 3 हो जाए और म्यू 10 हो जाए, रैंक हमारी लेस देन आ जाए। अब एक और केस बचा, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। अब नो सोल्यूशन वाला केस बेटा हम लोग इधर आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ जगह बना लेते हैं ना। ये हमारा सी है ना। नो सोल्यूशन में जब आए तो तुम देखो, नो सोल्यूशन में इसको तो 0 बोल दें, ऐसे 0 होगा बेटा ना। तो हमारा लैम्डा इक्वल टू 3 आ जाए और म्यू एनी रियल नंबर है ना। नहीं, वो ठीक बोला, कितना, हाँ, नॉट इक्वल टू, क्योंकि उसमें एक अभी छिप जाएगी तो रैंक इक्वल आकर के वो लेस देन वाला भी आ जाएगा बेटा। तो ये 0 ना हो और ये 0 हो तो रैंक उसकी 3 हो रही है, इसकी 2 हो रही है। ये 0 ना हो, ये 0 हो, 0 होने पे देखो रैंक इसकी आई 2 और उसकी रैंक आई, साइंस के लिए बेटा बिल्कुल सही तुम लोग बोले हो। इसका मतलब नो सोल्यूशन, ये किसके लिए, नो सोल्यूशन। और इसमें क्या है, रैंक ए नॉट इक्वल टू रैंक सी हमारा है, ये हो गया। खैर चलो, ये हमारा हो चुका है। अब कहाँ बेटा, नॉट इक्वल टू, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब इसमें अगर यूनिक सोल्यूशन की बात करता तो उसके हिसाब से उसने हमें क्वेश्चन में एक पार्ट और दे रखा है। ये नंबर 2 देख रहे हो सब लोग, यहाँ हम लोगों ने यूनिक सोल्यूशन ले लिया, इनफाइनाइट सोल्यूशन ले लिया और साथ में क्या ले लिया, नो सोल्यूशन। इसी क्वेश्चन में एक हिस्सा और उसने कहा था, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फॉर लैम्डा इक्वल टू एंड म्यू इक्वल टू। हो गया। अब लिखो अगला पार्ट क्वेश्चन का हम लोग लेने जा रहे हैं। नाउ पुटिंग लैम्डा 2 एंड म्यू 8 इन नंबर, यहां रखने जा रहे हैं। तो बेटा इसमें रखना, हमें सी जो मिलने जा रहा है ऐसी स्थिति में, नाउ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर, लो लिखा हुआ काम कर गया, और फ्रॉम किससे, फ्रॉम नंबर 2 बेटा ना, फ्रॉम नंबर 2 सी इक्वल टू, हाँ बोलना बेटा कितना बना, 1 1 1 6 0 1 2 4, हाँ 0 0 2, तो -1 हो गया, हाँ -2। ये बेटा हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन के आ गई है। इसका मतलब ए वाला हिस्सा ये है और बी वाला हिस्सा, सभी लोग सहमत है ना। यहां तक ए और ये बी है, जो कि सी इक्वल टू ए बी होता है। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक फाइंड करने के लिए हम लोगों ने ट्रायंगुलर फॉर्म भी बना लिया है, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब ये जो भी कन्वर्ट होके आया है, इसका और नंबर 1 का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, नंबर 3 बोल दिया जाए। तो लिखो फ्रॉम 1 एंड 3, 1 क्या है, मैट्रिक्स इक्वेशन है जिसमें ए बी है ना, फ्रॉम 1 एंड 3। वन 1 1 0 1 2 0 0 -1 बेटा, और ये हो गया
एक्स वाई इक्वल टू 6 4। क्यों बेटा, समझ में आ गया ना? यानी यहां तक के बाद अब आसानी से हम लोग पहुंच गए। ए के प्लेस पे ए को लिख दिया, एक्स वाई जेड बी, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक निकालने में सॉल्वेबल है, इसलिए बिल्कुल सही है बिल्कुल। अब आगे से चले, आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू नंबर कितना होगा इसका बेटा 4, क्योंकि नंबर 3 तक तो हम लोग पहुंचे हैं, नंबर 4। और वाई प्लस 2z 4 नंबर हो गया बेटा ना। और लास्ट वाला क्या हो गया, माइनस जेड इक्वल टू इम्प्लाई जेड इक्वल टू बेटा जेड की वैल्यू हम लोग पा गए नंबर 6। पुटिंग जेड इक्वल टू 2 in 5, पुटिंग जेड इक्वल टू 2 in 5 वी गेट वाई इक्वल टू 0। क्या वाई इक्वल टू, तो यहां बेटा हम यही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, वाई क्या मिल गया 0। अब वाई 0 मिल गया, नंबर 7 बोल देते हैं इसे हमने बोल दिया नंबर 7 बेटा। अब पुटिंग वाई 0 एंड जेड 2 इन नंबर 4 0, और ये कितना 2, तो कितना हो गया x इक्वल टू 4 आ गया बेटा ना। हैंस x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू Z2 आया बेटा। चलो Z2 आया है। कितना इजी क्वेश्चन था और काफ़ी स्पीड में तुम लोगों ने लगाया, तो इस समझ में आ चुका होगा बेटा। अब आगे इसके आगे कल हम लोग बढ़ेंगे, अगला टॉपिक लेंगे। थैंक यू।